हेलो बच्चों। देखिए, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो जैसे मैंने एक यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, 2x² + 4x + 8 = 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया, इसका मतलब इक्वेशन की फॉर्म है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी इक्वल टू का साइन आता है, इसका मतलब इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है ना, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर अगर मैक्सिमम 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि डिग्री 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, ए की जो वैल्यू हो 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा bx + c। तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी बड़ी से बड़ी पावर क्या हो जाएगी? 1। और बड़ी से बड़ी पावर 1 हो गई तो क्वाड्रेटिक नहीं, वो लीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ए की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में पता चल गई है कि ax² + bx + c = 0 होती है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता चल गई है। आपको सबसे पहले कंपेयरिंग करना आना चाहिए। कंपेयरिंग की हेल्प से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये इक्वेशन है, लिखी हुई है ना, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो कैसे करेंगे? तो देखो, आप x² के साथ में a लिखा है ना, और यहाँ x² के साथ में क्या लिखा है? 2। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? 2। a की वैल्यू 2। फिर उसके बाद में x के साथ में क्या लिखा है? b। और यहाँ x के साथ में क्या लिखा है? +4। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई? +4। इसी तरीके से c कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट कितना है? +8। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है? 8। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं और ABC वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखिए, जैसे मैंने लिखा -2x² + 4 = 0, ये इक्वेशन लिखी है। और मैं कहता हूँ कि बताओ इसमें ABC की वैल्यू कितनी आएंगी। तो आपको जैसे कंपेयर करोगे, जैसे कंपेयरिंग किसे करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx + c = 0। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो हमें पता चल गई, x² के साथ -2 और यहाँ x² के साथ a है, तो a की वैल्यू कितनी आई? -2। इसके साथ में x के साथ b है, बट यहाँ x है ही नहीं। x नहीं होने का मतलब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है। इसी तरीके c कितना है? c की वैल्यू है हमारी 4। आया समझ में? एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है, और कंपेयर करके, यानी कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, इसके साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करोगे तो बताओ, x² के साथ a लिखा है और x² के साथ यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब इसके आगे 1 है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। फिर उसके बाद में x साथ b लिखा है, x के साथ में क्या लिखा है? -4। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है? -4। और यहाँ कांस्टेंट c है, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है? 0। तो इस तरीके से कंपेयर करना आ गया होगा आपको कि ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं कंपेयर करके। ठीक है। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है, यानी इसके बाद हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो पता चल गई है, इससे रिलेटेड टर्म्स ABC की वैल्यू कंपेयर करनी आ गई है आपको। इसके बाद में इसमें अगला जो टॉपिक रहेगा, मेथड ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। यानी कि मेथड क्या होंगे इसके सोल्व करने के। तो हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक मेथड होगा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा जो मेथड होगा वो होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ठीक है, ये दो मेथड हम पढ़ेंगे। इन दोनों मेथड की हेल्प से हम एक्स की वैल्यू यानी रूट्स फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसमें अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला टॉपिक ये पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब कि रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये किस टाइप के रूट्स होंगे, वो हम वहाँ पर इक्वल रूट्स होंगे या हमारे अनइक्वल रूट्स होंगे, तो ये किस तरीके से बताए जाते हैं वो पढ़ेंगे। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, डी के ऊपर, तो वो भी अगला टॉपिक ये रहेगा। और लास्ट हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक हम इस चैप्टर से कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो कंपेयर करना तो आपको पता चल चुका है। इसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये और सीख लेते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखें, पूरे कंप्लीट देखना कि किस तरीके से हम फैक्टर करते हैं। तो एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, देखना कि कैसे सोल्व करेंगे उसको। जैसे कि एग्जांपल लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, जैसे ये लिख दिया। और इसको हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे इसका फैक्टर, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एस और पी लिखना होता है। एस का मतलब सम और पी का मतलब प्रोडक्ट। तो एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है वो एस है, और पी की वैल्यू कितनी है, पी हमारा जो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होता है उनका प्रोडक्ट, यानी यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब इस 4 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और उनको ऐड करें तो कितना है प्लस का 4। तो ऐसे क्या होंगे 2 और 2, तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर। तो ये जो बीच वाली टर्म है ना, इसको क्या होगा स्प्लिट कर देंगे इसको किस में 2 और 2 के अंदर, और प्लस है देखो यहाँ पर दोनों ही प्लस के है ना, ये तो प्लस का 2x प्लस का 2x। तो इसमें क्या करते हैं पहला और लास्ट हमेशा सेम, बस 4x को स्प्लिट करके लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग, ये जो दो फैक्टर निकाले जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। दोनों प्लस के हैं तो प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, पहले दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया तो x बचा और प्लस का 2 बचा। ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन ले लिया तो x बचा और प्लस का 2 इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये नंबर है ना, ये ब्रैकेट में ये दोनों हमेशा सेम बनते हैं कॉमन लेने के बाद में। तो एक बार तो ये x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और ये x प्लस 2 कॉमन हो गए थे, यहाँ x बचा और यहाँ प्लस का 2 बचा। तो क्या लिख दोगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फैक्टर। अब इसके बाद में हमें क्या करने हैं, जीरोज निकालने। तो जीरोज कैसे निकालते हैं, यानी रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स में दो फैक्टर बनते हैं ना, तो उसमें से क्या करते हैं पहले एक फैक्टर यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा ये जो दूसरा फैक्टर है इसको भी x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। फिर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -2, और यहाँ से x वैल्यू कितनी आएगी -2। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। इस फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम रूट्स निकाल लेते हैं। तो बड़ा ही इजी मेथड है, इससे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस वो भी करेंगे। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ तुम्हें। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखें, एक सेकंड हो गया। देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। यानी हमें ये चेक करना है कि इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए सबसे पहले इस टाइप से अगर कोई इक्वेशन और क्वाड्रेटिक चेक करना आ जाता है तो ध्यान रखना हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर देखना होता है कि जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक और नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। ध्यान रखना मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन देखो क्या लिखा है सॉल्यूशन,
सबसे पहले इसमें देखो कि जो x के साथ में मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 2x+3 की, तो मल्टीप्लाई करोगे x 2x+3 और इधर क्या है x² + 1, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2x² + 3x, x की 2x से करी तो 2x² आया, और x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x आ जाएगा, और इक्वल टू में क्या है x² + 1। अब क्या करना है, ये लेफ्ट साइड लेके आते हैं दोनों टर्म, तो x², 2x² में से x² माइनस हो जाएगा, प्लस का 3x अपनी जगह पर, प्लस के 1 को राइट साइड लेके आए तो माइनस का लेफ्ट साइड लेके आए तो -1 हो गया। 2x² में से x² माइनस किया कितना आया, 1x² बचा, प्लस के 3x -1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आई। तो यहाँ देख लो आपकी जो मैक्सिमम पावर x की है वो कितनी है, 2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक, इट इज़ क्वाड्रेटिक। ठीक है। इसके बाद में इसी तरीके से अगर हम अगला चेक करना चाहें कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, x - 2x+1 है ना, इसको चेक करना। जैसे हमें x - 2x+1 हम बी पार्ट कर रहे हैं, इक्वल टू में x - 1 x+3, ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सबसे पहले x - 2x+1 की मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि x की मल्टीप्लाई पहले पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो कितना आएगा x², फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, प्लस का x आ जाएगा। फिर -2 की मल्टीप्लाई x से करी तो कितना आया, ये जो -2 है इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, x के साथ, तो ये आ गया हमारा -2x। ऐसे -2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -2 आएगा। क्लियर है। ऐसे अब यहाँ पर x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x², x की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 3x, फिर -1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x, और -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है, और यहाँ x और -2x तो -x बचा और -2 हो गया। इधर 3x में से x माइनस किया तो 2x आया, -3। अब ये सारी टर्म को एक तरफ करते हैं तो 2x को इधर लेके आएंगे तो -x और -2x हो जाएगा। -2 पहले से, और -3 को लेफ्ट साइड लेके आए तो +3 हो गया, इक्वल टू 0। -x और -2x कितना आया, -3x, और -2 + 3 कितना आया, +1। तो ये इक्वेशन आई। तो यहाँ पर देख रहे होगे आपकी x² है ही नहीं। जब x² है ही नहीं तो इसका मतलब ये इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आगे समझ में ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, राइट डाउन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा है और क्या करना, हमें ये जो क्वेश्चन है हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन में कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि अगर एक 1 है तो अगला नंबर 2 होना चाहिए। भाई यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव, कितने नंबर, 2। तो प्रोडक्ट करना है 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी अगर एक इंटीजर हमने 2 लिखा है तो अगला 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे 2 इंटीजर, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 306 होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हमें वो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नहीं पता क्या है, जो नहीं पता होता उसको हम x मानते हैं। लेट टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर, एक x तो दूसरा होगा x+1। ठीक है, एक x तो दूसरा x+1, क्योंकि लगातार है। वही बताया मैंने कि अगला नंबर हमें +1 ऐड करके मिलता है। जैसे एक 2 है तो अगला 2+1, एक अगर एक पहला 3 है तो अगला 3+1, इस तरीके से। तो पहला x है तो अगला x+1। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर 2 नंबर मिल गया, अब इनका प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
एक्स और एक्स प्लस वन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 306 के, 306 लिख दिया। ठीक है, अब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा, इक्वल टू 306। इस 306 को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म की इक्वेशन है ये, तो इसी फॉर्म में हमें लिखनी थी। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से सिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो इसके लिए मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था कि इसमें क्या करते हैं, जो s है सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले s लिखेंगे। तो s क्या होता है बताओ, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको s बोलते हैं, तो यानी 7 है। और p होता है हमारा एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट और कांस्टेंट उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 है, और यहाँ c क्या है, नहीं कांस्टेंट 12 है, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 12 ही आएगा। इसका मतलब p की वैल्यू 12 है। अब इस 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनके मल्टीप्लाई करें जिनको हम, तो 12 आए और ऐड करें तो 7। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं, 4 और 3, और दोनों प्लस के होंगे क्योंकि प्लस का 7 तभी मिलेगा हमें। तो एक प्लस का 4, एक प्लस का 3, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा और ऐड करोगे तो प्लस का 7 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर बस ये जो 4 और 3 आए नहीं, 7x को ब्रेक करके लिखा जाता है, इसी को स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर, बाकी एक्स स्क्वायर और 12 जो लास्ट का और फर्स्ट है उसको सेम रखा जाता है, और 7x को क्या लिखोगे, 4x प्लस 3x। और दोनों प्लस के क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही 4 और 3 प्लस के हैं, जैसा साइन आएगा वैसे ही लिखे जाएंगे यहाँ पर साइन। और प्लस में 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x प्लस 4 आया। 3 और 3x प्लस 12 में से क्या कॉमन आएगा, 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आएगा इक्वल टू 0। देन इसके बाद में एक x प्लस 4 यहाँ, एक x प्लस 4, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं कॉमन लेने के बाद। तो एक बार तो ये x प्लस 4 लिख दो, इसके बाद में क्या बचेगा, एक x और एक प्लस का 3, तो यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस 3 लिखोगे। आया समझ में इतना, और इक्वल टू में 0। अब हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं ना, क्या निकालने हैं, जीरोज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार x प्लस 4 को इक्वल टू 0 रखते हैं, और एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखते हैं। तो x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखा तो कितना, x की वैल्यू -4 आ गई, और x प्लस 3 को रखा तो x की वैल्यू -3 आ गई। तो ये हमारे रूट्स आ गए हैं। तो इस तरीके से हम रूट्स निकालते हैं। आगे समझ में। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है और इसके हमें क्या निकालने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एस और पी लिखने हैं। तो देखो एस क्या बताओ, एस की वैल्यू होती है एक्स का कोफिशिएंट कितना, 7, और पी कितना है, तो पी मैंने बताया तुम्हें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, यानी जो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट। तो एक बात बताओ, √2 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो कंप्लीट 2 हो जाएगा भाई। √2 और √2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √2 मल्टीप्लाई किसके साथ, 5√2 के साथ, तो √2 से √2 कंप्लीट करेंगे तो प्लस का 2 हो गया, और प्लस के 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब ये वो नंबर आ गया 10। अब 10 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं कि जिनका, ऐसे दो फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और उनको ऐड करें तो 7 आए। तो साफ पता चल रहा है हमें 5 और 2 होता है ऐसे दो नंबर। ठीक है, और दोनों ही प्लस के होंगे क्योंकि हमें प्लस का 7 चाहिए। क्लियर है। तो प्लस का 7 जब भी आएगा जब दोनों प्लस के ऐड करेंगे। तो 5 और 2 तो यहाँ ब्रेक कर लिया, बस कुछ नहीं है, रूट, देखो इधर, √2x² प्लस 7x को क्या लिखोगे, 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x, और प्लस 5√2 को तो एज इट इज लिखोगे 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ √2 यहाँ 5 तो कॉमन आ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ x है और यहाँ x², तो एक x कॉमन आ जाएगा। तो x एक कॉमन लेने के बाद क्या बचा, √2x प्लस 5, ये कॉमन आया। और इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ देखो, यहाँ 2 है
और यह √2 है, तो 2 के अंदर 2 √2 छिपे होते हैं, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 के अंदर 2 √2 का क्या मतलब है, जो 2 होता है ना, ये 2 इसको ऐसे लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। तो इसका मतलब 2 के अंदर 2 √2 छिपे हुए हैं, तो ये जो 2 है इसमें से एक √2 कॉमन ले लूँगा तो एक √2 बच जाएगा, और एक √2 यहाँ से हट जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो अगर मैंने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया तो ये जो 2 है इसमें 2 √2 थे, तो एक √2 बच गया, और x भी है तो x लिख दिया इसके साथ में, और यहाँ से √2 एक कॉमन ले चुके हैं हम, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 लिखा इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये ब्रैकेट के बाद हमेशा सेम बनता है, तो √2x प्लस 5, एक तो ये आया, और दूसरा x और प्लस के √2 बचा है, तो x प्लस √2 लिख दिया इक्वल टू 0। आ गया समझ में। अब यहाँ से एक बार तो √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा x प्लस √2 इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से √2x, ये प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5 हो गया, तो x वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आएगी हमारी -5/√2, और इधर x प्लस √2 है तो x वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के √2, x वैल्यू कितनी आई -√2। तो इस तरीके से हम फैक्टर इजीली कर सकते हैं। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी आ गया। तो आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी, उसका कंपेयर करना, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी सीखी है। फिर ये चेकआउट करना है कि कोई इक्वेशन दे रखी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। देन उसके बाद में कोई अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखा। उसके बाद में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, ये सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगली जो क्लास रहेगी हमारी उसमें हम नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में सीखेंगे, और देन उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और पढ़ते रहें। जितना आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे मैथ में उतने ही आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। थैंक यू।